म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करने से पहले वो 10 बातें जो कि एक म्यूचुअल फंड निवेशक को पता होनी चाहिए इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। आप सेविंग करते हो और फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो, रिटायरमेंट की आप प्लानिंग कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसआईपी का मतलब क्या होता है। जैसे आप लोन लेते हो और हर महीने आप ईएमआई पे करते हो, वैसे ही होता है म्यूचुअल फंड की एसआईपी, जिसमें कि आप अपनी सेविंग से थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर महीने म्यूचुअल फंड में निवेश करते चले जाते हो। सेकेंड है कि क्या म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने के लिए एक बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ती है। आपकी सेविंग यदि थोड़ी है तो भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ऐसे बहुत से फंड हैं जिसमें कि आप सिर्फ 500 रुपीज से म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है कि म्यूचुअल फंड एसआईपी करने के लिए क्या हमें शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट को टाइमिंग करने की जरूरत पड़ती है कि मार्केट कब ऊपर जा रहा है, मार्केट कब नीचे जा रहा है, क्या इसे हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। तो जब आप एसआईपी करते हैं तो इस बात की टेंशन बिल्कुल ही आपको नहीं लेनी है, क्योंकि आप हर महीने थोड़ी थोड़ी अमाउंट एक डेट पर आपके बैंक अकाउंट में से कट जाता है। इसलिए आपको मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए इसकी कोई भी टेंशन आपको नहीं रहती है। एक फंड मैनेजर होता है जो कि आपके पैसे को हर महीने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, इसलिए मार्केट ऊपर हो या नीचे हो इसकी टाइमिंग आपको नहीं करनी है, बल्कि फंड मैनेजर आपके लिए करता है। पॉइंट नंबर 4 है म्यूचुअल फंड एसआईपी करने का कि यहां पे आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब होता है कि जब मार्केट नीचे होता है तो आप म्यूचुअल फंड की ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं, और जब मार्केट ऊपर होता है तो म्यूचुअल फंड की आप कम यूनिट खरीदते हैं, और फाइनली एंड में आपको एक एवरेज प्राइस मिल जाती है। तो एवरेज प्राइस जो होती है वो आपकी कम हो जाती है और आपको उसका फायदा ज्यादा मिलता है। म्यूचुअल फंड एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें आपको कंपाउंडिंग की बेनिफिट मिलती है। कंपाउंडिंग आपके इन्वेस्टमेंट पे तभी वर्क करता है जब आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं, और एसआईपी का असली मैजिक यदि देखना है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड एसआईपी कुछ इस तरीके से है कि छोटा अमाउंट भी यदि आप इन्वेस्ट करते चले जाते हैं लॉन्ग टर्म तक, तो ये एक बड़ा पैसा बन सकता है। इसलिए एसआईपी आप जब भी करें तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करें, उसको डिसकंटिन्यू ना करें। लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि 5 इयर्स प्लस के पीरियड के लिए आपको एसआईपी की प्लानिंग करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6 है कि क्या एसआईपी फ्लेक्सिबल होती है, मतलब कि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी की जो अमाउंट है उसको आप कभी भी इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे आपने 500 की एसआईपी शुरू की और कुछ टाइम के बाद आप उसको 1000 करना चाहते हैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होती है बढ़ाने की। दूसरा होता है कि आप एसआईपी को जब चाहे तब रोक सकते हैं। थर्ड होता है कि आप एसआईपी को जब चाहे तब बंद कर सकते हैं और इसके बाद दोबारा शुरू भी कर सकते हैं। मतलब कि ओवरऑल म्यूचुअल फंड में जीरो प्रेशर के साथ आप इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हो। पॉइंट नंबर 7 है कि एसआईपी सेफ नहीं है, बल्कि ये एक डिसिप्लिन है। एसआईपी इसलिए सेफ नहीं है क्योंकि आपके जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं एसआईपी के थ्रू वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए जाते हैं। मतलब कि म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट मार्केट लिंक्ड होता है, इसलिए रिस्क हमेशा बना रहता है। लेकिन यदि आप एसआईपी करते चले जाते हैं लॉन्ग टर्म तक, तो ये रिस्क को मैनेज करने में काफी हद तक आपकी मदद करता है। रिस्क खत्म नहीं होती है, लेकिन वो मैनेज हो सकती है, रिस्क को कम किया जा सकता है, और ये सिर्फ एसआईपी के जरिए लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करने से ही पॉसिबल हो सकता है। क्या म्यूचुअल फंड एसआईपी हर एक गोल के लिए की जा सकती है? अब गोल इन द सेंस जैसे बच्चों की एजुकेशन के लिए घर खरीदना हो, रिटायरमेंट की प्लानिंग करना हो, फॉरेन ट्रेवल पे जाना हो, आप अपनी टारगेट फिक्स करो और एसआईपी अपनी शुरू कर दो। तो आपके अलग अलग गोल के लिए अलग अलग एसआईपी आप अपनी बना सकते हैं, क्योंकि जो भी गोल आप डिसाइड करते हैं उसके लिए एक बड़ा कॉर्पस आपको रिक्वायर्ड होता है फ्यूचर में। तो उस कॉर्पस के लिए आपको उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी म्यूचुअल फंड की एसआईपी प्लान करनी चाहिए। अब म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में इतनी सारी बातें सुनने के बाद क्या एसआईपी में डिले करनी चाहिए? मार्केट अभी डाउन है, सैलरी अभी कम है, जब सैलरी बढ़ेगी, जब मार्केट ऊपर जाएगा तब एसआईपी शुरू कर देंगे। दोस्तों, आपकी सैलरी कम है या फिर मार्केट डाउन हो, आपको एसआईपी करने में डिले नहीं करनी चाहिए। एसआईपी आप जितनी जल्दी शुरू करते हैं आपके लिए एक बड़ा एडवांटेज फ्यूचर में देखने को मिलता है।
क्योंकि टाइम इज इक्वल टू सबसे बड़ा पावर। दोस्तों, वक्त में ही वो ताकत होती है कि आपके छोटे छोटे पैसे को वो बहुत बड़ा बना सकता है। इसलिए म्यूचुअल फंड एसआईपी जितनी जल्दी हो आपको शुरू कर देनी चाहिए। अब म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू हमने कर दिया, तो क्या हमें उसको लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाना है? ये डिपेंड करता है फंड टू फंड के ऊपर। कुछ फंड ऐसे होते हैं जिसमें आपने एसआईपी शुरू की तो उसको 6 से लेकर के 12 मंथ्स में आपको एक बार रिव्यू जरूर करना है। यदि वो फंड सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपने गलत फंड का चुनाव कर लिया है, तो आपको उस फंड से स्विच होकर के किसी दूसरे बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स में अपनी एसआईपी शुरू कर देनी। तो म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में ये 10 बातें जो कि हर एक निवेशक को पता होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।